दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवम ठाकुर और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगा लाइव अकाउंट पीएनएल दिखाऊंगा, स्टेटमेंट दिखाऊंगा, कैसे बैक टू बैक प्रॉफिट होते हैं, कैसे एक रेगुलर इनकम हो सकती है एफएनओ ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम हो सकती है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने गलतियां की हैं, बीच बीच में गलतियां भी होंगी, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हो, गलतियां भी होंगी, तो वो भी समझना और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना आप। अभी हम देखने वाले हैं अपना अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट पड़ा था, मैंने विड्रॉल कर लिया था 14 नवंबर 2022 को और यहाँ पे मेरा अमाउंट जीरो था। उसके बाद इनवाइट रिवार्ड ये आया है 100 रुपए। उसके बाद मैंने डिपॉजिट किया है 1 फरवरी को 15,000 रुपये, 14,900 रुपये, और ये 100 रुपये पड़ा था तो 15,000 हो गया मेरे अकाउंट में। उसके बाद मैंने ट्रेड किया 2 को 3 राइट। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। फर्स्ट ट्रेड में मतलब पहले दिन मेरा 669 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन 839 रुपये का। फिर 6 फरवरी को ट्रेड किया, ये हुआ मेरा 1328 रुपये का प्रॉफिट। ये नेक्स्ट चौथे दिन हुआ मेरा 7 फरवरी को 1211 रुपये का प्रॉफिट, राइट। अब 8 फरवरी क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ 316 रुपये का, राइट। तो अभी यहाँ पे सही चल रहे थे हम, अभी यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहे थे डायरेक्शन में। और जो हमारा 15,000 का अमाउंट था 19,049 रुपये बन गया था, ठीक है। हमारा यहाँ पे अमाउंट 4 दिन के अंदर 15 से 19 पहुंच गया था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा 316 रुपये का लॉस हुआ और फिर उसके बाद 9 फरवरी को मेरा 3880 ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का लॉस हो गया। अब इस दिन लॉस कैसे हुआ मैं बताऊं आपको। मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में था, प्रॉफिट में जाता, बट मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं जॉब भी कर रहा था साथ साथ में। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में जाता ट्रेड, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, कुछ लॉस में ही उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, जबकि वो प्रॉफिट में जाता। अगर वहाँ पे कुछ काम आ गया था तो मैंने उसको ट्रेड को क्लोज कर दिया 300-400 के लॉस में, और मैंने अपने काम में फोकस करने लगा। तो अगर आप जॉब के साथ साथ किसी काम और अदर काम के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं तो माइंडसेट आपका क्लियर नहीं हो पाता है और आप अनडिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन ले लेते हैं किसी भी टाइम। आपको दिख रहा था कि आप मैंने ट्रेड लिया और मेरा प्रॉफिट में जाता ट्रेड, बट मैं यहाँ पे लॉस में एग्जिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लिया, यहाँ पे क्या हुआ, साइकोलॉजी खराब हो गई, राइट। यहाँ पे मतलब ये ओवर ट्रेडिंग हुई और ये 300-400 का लॉस मैंने 4,000 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे 10 फरवरी को ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया 10,942 रुपए मेरे पास, राइट। 10,900, हाँ 10,942 रुपये इन्वेस्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर लॉस हुआ 3,600 रुपये का, 3,600 रुपये का फिर लॉस हुआ, 3,663, ऑलमोस्ट 3,700 रुपये के आसपास यहाँ पे फिर लॉस हुआ। और जो मेरा 19,000 का अमाउंट बचा कितना, 10,942 रुपये, राइट। 10,942 रुपये बचा। और ये 287 रुपये का कुछ रिफंड टू बैंक कुछ हुआ है, ओके। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक, जो मैंने स्टॉक बाय किया था 10,942 रुपये का 10 फरवरी को। उसके बाद 10 फरवरी को ही लॉस हुआ है 3,623 रुपये का। और 10 फरवरी को लॉस होने के बाद अगर आपका एक बार बड़ा लॉस, एक बार एक दिन लॉस हो गया बड़ा, दूसरे दिन भी लॉस बड़ा हो गया, तो आपने की क्या है, साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। वहां पे आपको ये लगेगा मैं क्या करूं, कुछ भी ले लूं और वहां पे प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने क्या किया, वहां पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया 10,942 रुपए। वो भी गलत ट्रेड लिया, वो भी इमोशनल ट्रेड लिया। कोई चार्ट पैटर्न वहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था और कोई वहाँ पे पैटर्न नहीं था, कोई सेटअप नहीं था। गलत ट्रेड लिया इमोशनली कि बड़ा लॉस हो गया उसको रिकवर करने के लिए। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो वहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, राइट। तो उसी दिन ये 3,623 रुपये का लॉस होने के बाद
ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसा बचा था 10,942 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस जीरो हो गया, 287 रुपये बचे थे, वो ट्रांसफर हो गए अकाउंट में 11 मार्च को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 फरवरी के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, इन्वेस्ट कर दिया था स्टॉक में 10,942 रुपये जो मेरे बचे थे वो मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। 10 फरवरी के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी यहाँ पे जॉब को के साथ साथ में मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। अगर मैं जॉब, मेरे माइंड दो तरह चलेंगे, एक साइड जॉब है एक साइड ट्रेडिंग है, तो अगर हम दो तरह दो जगह माइंड लगाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मैंने सेल किया इस स्टॉक को 15 मार्च को, मतलब ऑलमोस्ट 10 फरवरी और 15 मार्च, एक महीने के बाद, एक महीने का स्टॉप लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ये जो होल्डिंग थी मैंने सेल की। जबकि इन्वेस्ट कितना किया था 10,942, सेल किया 10,849, मतलब ऑलमोस्ट रेट टू रेट के आसपास निकला मैं वहां पे, क्योंकि इमोशनल ट्रेड था, कोई सेटअप नहीं था, इसलिए मैं उसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, वहीं पे निकला मैं। फिर 15 मार्च को मैंने क्या किया, जो जॉब का शेड्यूल था, टाइमिंग शेड्यूल था, वो टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा चेंज करा, राइट। वहाँ पे टाइमिंग मिला मुझे 2 घंटे सुबह के मार्केट को देने के लिए टाइमिंग मिला। तो मैंने जो टाइमिंग थी मेरी चेंज हो गई थी, 12 बजे से हो गई थी, तो वहाँ पे मैंने काम किया, राइट। यहाँ पे मैंने 15 मार्च को यहाँ पे मैंने सेल किया, और अब मेरे पास फंड कितना है 10,849 रुपए। उसके बाद मैंने बैक टू बैक काम किया पर डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 को सेल किया, 15 को मेरे पास फंड आया 10,849, और 16 को मैंने ट्रेड किया। फर्स्ट ट्रेड में ही ये सारा प्रॉफिट है, 921 रुपए का ट्रेड प्रॉफिट हुआ। 16 को, 17 को 729 रुपए का, और फिर 18-19 का सैटरडे संडे होगा, और फिर उसके बाद 21 मार्च को आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,971 रुपए का मैंने FNO में ट्रेड लिया, होल्ड किया उसको, राइट। और नेक्स्ट डे सेल किया। यहाँ पे मेरा अमाउंट, यहाँ पे आई थिंक मेरा प्रॉफिट हुआ था 3,000 के समथिंग प्रॉफिट हुआ था मेरा उस टाइम। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट हो गया 14,000 रुपए। उसके बाद 23 को आप देख सकते हैं 23 मार्च को मेरा प्रॉफिट हुआ 1,775 का। 24 मार्च को हुआ 1,158 रुपए का। 27 मार्च को हुआ 1,329 रुपए का। 28 मार्च को हुआ 3,000 रुपए का, 3,084 का, राइट। 29 मार्च को हुआ 1,075 का। फिर मैंने एक छोटा विड्रॉल भी किया, 1,800 रुपए विड्रॉल किया। यहाँ पे मेरा 10,800 से अमाउंट मेरा पहुंच चुका है अकाउंट 22,000 पहुंच गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मार्च को 22,477 रुपए पहुंच गया। और मैंने फिर विड्रॉल भी किया 1 अप्रैल को 1,800 रुपए, तो मेरा बैक अमाउंट बचा 20,677। उसके बाद 31 मार्च को 31 मार्च ये FNO का ट्रेड होगा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 1,324 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 3 अप्रैल को 643 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक टू बैक प्रॉफिट चल रहा है। फिर मैंने विड्रॉल किया 3,000 रुपए का, राइट। 3,000 रुपए का विड्रॉल करने के बाद यहाँ पे 19,645 रुपए बचे हैं। उसके बाद फिर FNO में ट्रेड हुआ है जिसमें 5,168 का ट्रेड हुआ है। फिर रिफंड टू बैंक मेरे अकाउंट में ये 5,168 का आई थिंक उस दिन लॉस हुआ था, राइट। ये 5,168 का लॉस हुआ है। अब इस दिन लॉस होने की वजह क्या थी? इस दिन लॉस होने की वजह थी कि ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपका बैक टू बैक प्रॉफिट होता है ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, राइट। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो वहां पे आपका लॉस होना बहुत
मतलब आपका लॉस होगा जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। फिर तो आपको ऐसा लगेगा, मैं जो सेटअप ट्रेड करता था, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, उसको ट्रेड ना करने के बाद मैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और कुछ कुछ भी कहीं भी ट्रेड लेने लगा, मार्केट खुलते ही ट्रेड लेने लगा। फिर मुझे गलती एनालाइज हुई कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड टू बैंक, कुछ सेबी के रूल्स थे जिससे यहाँ पे ग्रो वालों ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो बचा हुआ अमाउंट, 14,476 रुपए मेरा बचा था, वो मेरा ग्रो में ट्रांसफर कर दिया। और नेक्स्ट डे मुझे आना था जो पैसा, फिर मैंने डिपॉजिट किया 14,000 डिपॉजिट किया और मेरे अकाउंट में 6 अप्रैल को ये आया था 3,377 रुपए, जो क्रेडिट तुरंत नहीं होता है। जो अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो वो तुरंत क्रेडिट नहीं होता है, नेक्स्ट डे होता है क्रेडिट। तो आई थिंक सैटरडे संडे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल वाला जो पैसा था यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 3,377 रुपए, और 14,000 रुपए मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट हो गया 18,000 नहीं 17,377 रुपए। फिर 10 अप्रैल को प्रॉफिट हुआ है मेरा 1,300 रुपए का, और 11 अप्रैल को फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर लॉस हुआ है 2,700 रुपए का, ऑलमोस्ट 2,700 रुपए का लॉस हुआ है। तो 18,000 का अकाउंट मेरा पहुंच गया 16,000। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 अप्रैल को 968 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 16,946 रुपए पहुंच गया। उसके बाद फिर 13 अप्रैल को मेरा लॉस हुआ है, यहाँ पे 13 अप्रैल को मेरा 1,569 रुपए का लॉस हुआ है। आज 15 अप्रैल है, राइट, और फ्राइडे की छुट्टी थी, जो अभी आप देख सकते हैं, आप 15 है 14 तक मैंने 14 जितना अमाउंट था, जितना अकाउंट का टोटल था, मैंने आपको दिखा दिया। अब आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गलती क्या थी। ये अमाउंट ड्रॉप डाउन क्यों हुआ? ड्रॉप डाउन इसलिए हुआ कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपको बैक टू बैक प्रॉफिट होता है। 15 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैंने अपने 10,800 रुपए को 25,000 तक पहुंचाया। मैंने यहाँ पे विड्रॉल भी लगाया था ना, तो 25,000 पहुंचाया। 25,000 पहुंचाने के बाद उसके बाद 15 दिन के अंदर अमाउंट 11 से 25 पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद बिना सेटअप के ट्रेड करना, सबसे बड़ी गलती बिना सेटअप के ट्रेड करना। और तीसरी मिस्टेक क्या थी कि जो मैं यहाँ पे 900 रुपए, 1,200 रुपए, 1,000 रुपए, इसमें 1,075 रुपए, इसमें मैं संतुष्ट था, इसमें मैं खुश था। वो खुशी उस टाइम मैंने हटा दी। उस टाइम मेरा मेरा मार्केट से रिटर्न, मतलब ट्रेड तो उतना ही कर रहा था मैं, बट मेरा एक्सेप्टेशन बढ़ गया वहां पे कि, तो मैंने 1,000 रुपए प्रॉफिट दिखा है। यहाँ पे लॉस हुआ है ना, यहाँ पे रेगुलर 1,000 रुपए प्रॉफिट दिखा। अभी ये थर्सडे का ट्रेड है, 1,569 रुपए का लॉस है। यहाँ पे भी 1,100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे मेरी एक्सेप्टेशन बढ़ गई थी। बट आपको ये गलती से समझना है और सीखना है और अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। तो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे बैक टू बैक प्रॉफिट होते हैं और कैसे आपको बैक टू बैक प्रॉफिट होने के बाद आप खुद गलती करने लगते हो। तो वो गलती आपको समझ में आई होगी। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। अपने रूल्स बनाए हैं कि मुझे मेरे ट्रेड में इतना प्रॉफिट चाहिए, डेली का इतना प्रॉफिट होगा, मैं बंद कर दूंगा, सिस्टम बंद कर दूंगा। मैंने जो सिस्टम बनाया था उस तरीके से मैंने 11,000 को 25,000 बना दिया था। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से थोड़ा ड्रॉप डाउन आया, बट 20 के ऑलमोस्ट अभी भी 11 से 20 अगर है महीने, एक महीने के अंदर मैंने 15 मार्च से स्टार्ट किया था, 15 अप्रैल तक का एक महीने का पीएनएल दिखा दिया आपको। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने गलती भी की थी वो भी आपको बता दी, और जो कुछ भी था वो आपके सामने है। तो आपको गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो
नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको शेयर करूंगा। अभी आपको पीएनएल दिखा दिया, अब आपको एक बिलीव हो गया हो, हाँ पीएनएल पैसे बनता है, जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उससे पैसा बनता है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्ट्रेटजी को भी शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल एंड जय हिंद। ट्रेडिंग करिए।